हेलो व्यूअर्स। तो हम हमारे उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जिसमें कि हम अपने पुराने केसेस को जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ट्रीट हुए हैं, ठीक हुए हैं, उनको रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा से देख नज़रसानी कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। ये हमारा जो सिलसिला है, ये जो वीडियोस हैं, उन लोगों के लिए है जो लोग इसी किसी तरह की प्रॉब्लम से दो चार हैं, परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक अप्रोच है, ये एक गाइडेंस है। आज बात करते हैं हम एक ऐसे केस की जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग कहा जाता है यो जब हम आपस में बात करते हैं तो, लेकिन इसका मतलब ये होता है अक्सर कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या जो बहुत मुश्किल तरीन केसेस होते हैं जिसमें कि आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत सोचना होता है और फिर कामयाबी मिलती है। तो एक शख्स जो जवान है, जो बाहर कहीं किसी सऊदी कंट्री में रहता था, वहाँ मज़दूरी करता था। मज़दूरी करते वक्त उसके पैर में एक कील, लोहे की कील, आयरन नेल घुस गई, जो उसके शूज़ के सोल को क्रॉस करती हुई पैर के सोल में अंदर तक घुस गई। ज़ाहिर सी बात है, बहुत तकलीफ़ की बात थी। कील मोटी थी और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जो भी कोई इमरजेंसी का हेल्प हो सकती थी वो की गई। उसके बाद कुछ दिन और उसको वहाँ पे देखा गया, ट्रीटमेंट दिया गया, मेडिसिन दी गई, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि स्वेलिंग बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया। तो वहाँ से वो इंडिया में आ गया। इंडिया में इत्तेफाक से वो राजस्थान के थे। हालांकि हम यहाँ पर किसी की भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आकर उन्होंने किसी हॉस्पिटल में सर्जन को दिखाया। सर्जन ने उसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद ड्रेसिंग की। महीने के आसपास में वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद पेशेंट अपने काम में, रूटीन में यहाँ लग गया। उसको 2-3 महीने के बाद वो फिर से रीओपन हो गया। वो फिर से उसमें से ऊजिंग होने लगी, डिस्चार्ज होने लगा वाटर का, फिर पस आने लगी, दर्द होने लगा, स्वेलिंग, जो कुछ होता है वो सब हुआ। फिर वो उन्हीं सर्जन के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई इसका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोबारा ऑपरेशन हुआ, दोबारा वही दवा, बैंडेज, सब कुछ हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद बंदा फिर से अपने काम में लग गया, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन वही 4-6 महीने के बाद वो फिर से वहाँ पे रप्शन हुआ, वो फिर से वहाँ से पस आने लगी, दर्द, वही जो सब कुछ होता है फिर हुआ। वो शख्स फिर से उसी सर्जन के पास गया, क्योंकि वो उनके फैमिली सर्जन थे, उनके शहर के अच्छे सर्जन थे। उन्होंने फिर उसका ऑपरेशन कर दिया कि इसमें कुछ रह गया, निकाला, ये जो भी है, फिर कर दिया। और उसके बाद फिर ड्रेसिंग हुई और वो ये फिर ठीक हो गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद चौथी बार फिर से जब वो पक गया तो उसमें से फिर पानी नहीं लगा सब। तो फिर इस बार वो वहाँ नहीं गया, किसी ने हमारे बारे में बताया, हमारे पास आया, दूसरे शहर का था तो हमारे पास आया। आकर के हमने देखा, सोचा, समझा, हिस्ट्री ली, जाना। तो हमने उसको एक ऑइंटमेंट दिया लगाने के लिए। वो अपने गांव ले गया, वहाँ पे वो ड्रेसिंग करता रहा। उस कंपाउंडर था उसके आसपास, वो कर देते थे। ऑलमोस्ट 10 से 15 एग्जैक्ट डेज मुझे याद नहीं, लेकिन उसके बाद में उसने वहाँ वो ड्रेसिंग करता रहा। और वो मेरे पास 12-15 दिन के बाद मेरे पास आया और एक चीज़ अपने साथ लेकर आया, बहुत ही छोटी सी, मामूली सी। उसने मुझे दिखाई कि डॉक्टर साहब देखिए, ये मेरे इस जख्म में से निकला है। उसको हमने बहुत गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो वो उसका जो रबर सोल था उसका एक पीस था, कील के साथ वो टूट करके रबर का सोल, और उस कील के साथ नोक में अंदर तक घुस गया और अंदर वहाँ सेटल हो गया और वो बंद हो गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन वहाँ तक नहीं हुआ और वो चीज़ नहीं निकली, और ये बार बार होता रहा। चूँकि बॉडी किसी भी फॉरेन बॉडी को नहीं रखती है, ये एक उसूल है। तो हमारे इस मरहम से उसकी 12-15 दिन में इसका ये चीज़ बाहर आ गई और वो चीज़ बाहर निकल गई। और फिर उसके बाद जो ज़ख्म भरा, तो आज शायद 10 साल हो गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, फिर से अपना काम काज सब कुछ कर रहा है, बहुत खुश है। तो देखने की बात ये होती है कि कोई भी ज़ख्म, अगर डायबिटिक ज़ख्म की बात अलग है, लेकिन बाकी और इस तरह के जो वुंड्स हैं, जो किसी
लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से, कील पत्थर काटा किसी घुसने की वजह से अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं, बार बार ओपन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ है। वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी एक मिट्टी का कण हो सकता है, ज़र्रा हो सकता है, कोई पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, कोई लकड़ी का कुछ पीस हो सकता है, कांटा हो सकता है, कील, कुछ भी, कोई ना कोई चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतनी बारीक ऐसी चीज़ होती है कि वो एक्सरे में भी नहीं आती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ जगहों के ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे एक्सरे ही नहीं कराया जाता। तो बहरहाल इस तरह के केसेस में ये हमेशा ही ध्यान रखा जाए कि अगर ऐसा कुछ है जो इतनी बार हो चुका है, तो फिर ये पूरी तरह से कंफर्म बात है कि अंदर कुछ है, इसलिए बॉडी उसको निकालना चाह रही है। तो हमने उसी उसूल को अपनाते हुए हमारा जो मरहम है वो लगाने को दिया। बाकी जो दवाएं दी गई वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ दर्द के लिए या सूजन के लिए इस तरह की होती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये इसने जा कर के और उसको राधे बांधा जो अदविया होती हैं, जो जिस तरफ से गया बाहर निकाल दिया, आज वो ठीक है। तो ये एक उसूल है मेडिकल का, तिब का, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जिसको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।